हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है 2025 में। जी हाँ, जिस वैकेंसी का आप सभी काफी दिनों से वेट कर रहे थे वो वैकेंसी दस्तक दे चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आपको फिर से एग्जाम के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलने वाला है। तो आपको अगर कर सकते इस दुविधा में रहते हैं कि पीएचडी वाले सारे जॉब ले जाते हैं, नेट वाले के लिए जगह नहीं बचता है, तो ऐसा नहीं है। यहां अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट है, पीएचडी नहीं है, तो भी आप आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एग्जाम आधारित है। एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। मिनिमम योग्यता नेट चाहिए। अगर नेट नहीं है तो पीएचडी वाले के लिए भी समान अवसर है, तो फिर पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी नेट या पीएचडी कोई भी एक आपके पास चाहिए। ठीक है, तो इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। 2025 की जो कर सकते मोस्ट वेटेड वैकेंसी, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल सीट कितनी रहेगी और वैकेंसी ये विज्ञापन कब तक आ जाएगा, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट कितना रहेगा, तो चलिए इस अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर जो है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद खाली यूपी में फिलहाल जो अभी रिक्तियां मिल गई है, इसमें 1200 पद खाली है ना। तो सबका डिमांड ये होना चाहिए कि ये जो वैकेंसी आए तो टोटल 1200 पदों पर आए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का एक लोचा है। प्रशासन का एक तरह से कह सकते हैं कि कम वैकेंसी लाने का प्रोपेगेंडा, इसको आप समझ सकते हैं। इस प्रकार का किया गया है कि नहीं, शिक्षक अनुपात में गड़बड़ी है, इसलिए अभी हम 800 ही लाएंगे। तो सबसे पहले ये प्रयास होना चाहिए, और हमारा भी ये प्रयास रहेगा अपने स्तर से। आप लोग भी अपने स्तर से सोशल मीडिया पे इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, या तो अपने तरीके से आप ट्विटर पे या कहीं पर भी कैंपेन चला सकते हैं कि जितनी रिक्तियां आई है उतनी ही भर्ती चाहिए हमें। 1200 आई है तो 1200 ही भर्ती निकालिए, 800 नहीं चलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल की अपडेट यही है कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों की गिनती करा ली है और ये कंप्लीट हो गया है। गिनती में कितना वैकेंट आया है, 1200। लेकिन ये जो वैकेंसी निकालने वाले हैं 800 पदों पर वैकेंसी निकालना, 400 पदों की कटौती कर ली गई है। हमको तो ये समझ में नहीं आता है भाई साहब कि अगर आप कटौती कर लेते हैं और फिर रिटायर भी तो हो रहा है, रिटायर भी तो, एजुकेशन व्यवस्था का आप सुधारना चाहते हैं, जब रिक्तियां 1200 निकालिए। आप कहीं लगता है कि नहीं स्टूडेंट कम है, टीचर ज्यादा है, उसको दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर दीजिए, दूसरी जगह कहीं प्रतिनियोजन कर दीजिए, डिप्यूटेशन कर दीजिए, काम चल जाएगा। आप अभी यहां इतना दिखा रहे हैं कि टीचर कहीं ज्यादा है किसी कॉलेज में, तो कहीं तो ये भी है ना कि टीचर की भारी कमी है, वहां तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं आप, ये सिस्टम है। लेकिन सीधे वैकेंसी 400 काट देना, यानी 1200 का क्या हो गया, 1/3। आप 1/3 वैकेंसी को काट रहे हैं, जो कि गंभीर मामला है ना, बहुत ही गंभीर मामला है। 1/3 वैकेंसी काटा जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। तो फिलहाल देखिए अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। अपडेट यही है, अभी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उनकी चेयरमैन जो है आपके अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने अभी हाल ही में शिक्षा विभाग के निदेशकों यानी डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग करी। इस मीटिंग में इसने क्या कहा कि नई भर्ती के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने एडेड महाविद्यालयों में, इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्या किया, जितने भी एडेड महाविद्यालय हैं, कॉलेज है ना, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी थी। और अभी जिस प्रकार सूत्रों का कहना है, रिक्त पदों की गिनती पूरी कर ली गई है। प्रदेश के 331 है ना, 331 जो अशासकीय महाविद्यालय है, वहां 1200 पद खाली मिला है इस गिनती में। लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण पदों की संख्या में कटौती की जा सकती है। ये बड़ा ही अचंभित करने वाला सरप्राइजिंग न्यूज है। पदों की संख्या में कटौती की जाएगी। ठीक है, कटौती की जाएगी। महाविद्यालय में क्या हो रहा है, कई महाविद्यालय यानी कॉलेज में छात्रों की संख्या काफी कम है। ऐसे में तकरीबन 400 पदों की कटौती करते हुए भर्ती के लिए 800 पदों का अध्याचन भेजने की तैयारी है। इसके खिलाफ अभी से आवाज उठनी चाहिए, है ना, उठनी चाहिए कि नहीं? आप अपने कमेंट में इस बात को जरूर बताइएगा। और आप चाहते हैं उठनी चाहिए
और 1200 के 1200 वैकेंसी है। तो इस वीडियो को अंधाधुंध शेयर कीजिए ताकि शासन तक ये जाए और आयोग के पास भी ये वीडियो पहुंचे। इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि यहां पर जो रिक्त पदों की गणना की गई है, ये रिक्त पदों की गणना कब तक की गई है, ये भी अपडेट मांगने का प्रयास होना चाहिए उच्च शिक्षा निदेशालय से या फिर आयोग से कि आपने कब तक की गणना की है। और वैकेंसी में प्रक्रिया संपन्न होने में अभी आप देखिए 2022 की वैकेंसी है, 25 में एग्जाम हो रहा है, तो इसने बीच में कितने पद रिक्त हुए हैं उनका कोई अता पता नहीं है। तो अभी आप अगर 2 साल बैक या 1 साल बैक का डाटा ले रहे हैं, ठीक है, वर्तमान डाटा को नहीं ले रहे हैं, तो आप वर्तमान को लीजिए, ठीक है, ताकि वैकेंसी कुछ समय डिले भी हो प्रक्रिया संपन्न होने में तो फिर दिक्कत ना हो। और रहा सवाल कहीं कम है तो कहीं अगर आपको लगता है कि टीचर ज्यादा है स्टूडेंट कम है, तो कहीं ऐसा भी है, कहीं नहीं, अधिकतर ऐसा है जहां स्टूडेंट ज्यादा है टीचर्स कम है, वहां उसको शिफ्ट कर दीजिए, है ना, ये तो अधिकार है शासन का, आप उसको शिफ्ट कीजिए। वैकेंसी कम क्यों? एक तो अपने उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहाँ पे इतने कैसे लोग नेट जीआरएफ पीएचडी करके बैठे हैं, आप उनके पदों की संख्या घटा रहे हैं। और देखिए अब विज्ञापन में क्या हो रहा है, क्यों विलंब है, उस पर भी थोड़ा समझते हैं। अध्याचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती में देरी। अब अध्याचन का प्रारूप तय नहीं है, बताइए, ये 2 मिनट का काम है। अध्याचन का प्रारूप बनाना क्या करना है, 2 मिनट का काम है। ये तो जानबूझकर लेट लतीफी है। अभी देखिए क्या यहाँ पे एक लोचा लगा के रखा है, रिक्त पदों की गिनती तो पूरी हो गई है लेकिन अध्याचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती शुरू होने में देर हो रही है। अरे भाई, अध्याचन का प्रारूप तैयार करने में क्या लगता है? यहाँ पे कोई कुंभ का मेला थोड़ा ना है, कुंभ का मेला जो कि आपको 12 साल में एक बार मिलने वाला है, ऐसा तो है नहीं। ये तो 12 मिनट भी नहीं लगेगा, सब कुछ ऑनलाइन होना है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों को कहा गया है कि रिक्त पदों का ई अध्याचन शासन को पोर्टल पर भेजें और वहां से वह आयोग को मिल जाएगा। सीधे आयोग को नहीं जाना है, पहले शासन को फिर आयोग को, यानी किससे लेट होगा वही यहां पर काम हो रहा है। वहीं निदेशालय के जो अफसर हैं उनका कहना है कि पूर्व में पहले हम लोग क्या करते थे, यूपीएचएससी को अध्याचना भेज देते थे और सीधे वो विज्ञापन निकाल देते थे। तो अभी नया आयोग को भी भेज सकता है, गणना पूरी हो गई है, लेकिन नहीं, पहले शासन को भेजिए फिर शासन से आएगा यहाँ। तो प्रोसेस लंबा हो रहा है, प्रोसेस को शॉर्ट करना चाहिए। शासन को केवल राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए अध्याचन भेजने का प्रावधान था। पहले जो जीडीसी वाली वैकेंसी थी उसमें शासन को भेजा जाता था। ये सारी जो आपका कह सकते हैं एडेड महाविद्यालय, उनके लिए नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब प्रोसेस चेंज कर दिया है ना, ये प्रारूप नया बना दिया है, इसमें भी विलंब लग रहा है, लेकिन देर ही सही वैकेंसी आएगी। प्रोसेस ऑनगोइंग है, प्रोसेस चालू है, रिक्त पदों की गिनती हो ही गई है। और कितना डिले कीजिएगा, एक स्टेप बढ़ाइएगा, एक स्टेप बढ़ दिया जाएगा, कितना होगा जो डिले होगा, लेकिन वैकेंसी तो आएगी। और तैयारी आपकी एक दिन में नहीं होगी, तैयारी आपको लगातार करना होगा क्योंकि कंपटीशन काफी टाइट होने वाला है। आप देखिए अभी पुरानी वैकेंसी में भी कितना कंपटीशन, और उसके बाद अभी इतने दिनों के बाद वैकेंसी आ रही है, तो कंपटीशन काफी टाइट रहेगा। इसीलिए आप अभी से अपने आप को तैयार रखें, अभी से आप पढ़ाई पे ध्यान दे दें। सिलेबस पुराना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। एग्जाम फाइटर में साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दी जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए कह सकते हैं 80% कंप्लीट रहेगा, बाद बाकी 20% आपको खुद भी करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने आयोग से वह प्रारूप भी मांगा है जिसमें अध्याचन भेजा जाना है। सूत्रों का कहना है कि प्रारूप तय न होने के कारण अध्याचन भेजने की प्रक्रिया में देर हो रही है और भर्ती अटकी हुई है, ठीक है, इसीलिए अटकी हुई है क्योंकि अध्याचन का प्रारूप तय नहीं है। और ये प्रारूप 4 है, जो उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसर हैं वो प्रारूप का डिमांड कर चुके हैं। उनको प्रारूप जैसे मिलेगा अध्याचन कहां चला जाएगा, शासन को, और शासन से फिर चला जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, और फिर वैकेंसी आ जाएगी। और आपको उत्तर प्रदेश में 1200 असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है अगर आपने सही प्रयास किया तो, नहीं तो फिर 800 में आप संतुष्ट कीजिए और आराम से 800 में आप लड़ते रहिए। आपकी 1/3 वैकेंसी कट हो गई पहले ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल तो नहीं बदलूंगा, आप सबके प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, आपके लिए वीडियो बनती है, आपके काम की वीडियो बनती है।
और विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए इंडिया के नंबर 1 चैनल है। तो अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। हमसे और भी आप नजदीक रूप से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और अपने क्वेरीज को वहां पर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप अभी से प्ले स्टोर में जाकर एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां पे क्लासेस में आपको 50% की रिबेट मिलेगी और अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल नाम मात्र के फी में, या ना लगे समझे कि वो फी ही ना समझिए, उसने कम फी में आप शानदार तैयारी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट। साथियों, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।